तेरे कोल रहना कहने नैना। पेट्रन्स के साथ जब ये यॉर्कशायर अदबी फोरम शुरू हुआ तो हमने जहां जाहिर है हम अपनी जो हमारी इस्तिताअत थी उस हवाले से हम खर्च करते रहे, साथ ही कुछ कम्युनिटी के लोग ऐसे थे जिन्होंने इस काम को देखा और उनमें जो सबसे पहला नाम सामने आता है वो हमारे लीड्स के एक्स लॉर्ड मेयर इकबाल साहब का है, जो यहाँ मौजूद है। इन्होंने पहले दिन से यॉर्कशायर अदबी फोरम की सपोर्ट की है, हर प्रोग्राम में ये शामिल भी रहे, इनकी माली सपोर्ट भी रही है और उनकी अखलाकी सपोर्ट भी रही है। तो हम आपके शुक्रगुजार हैं और यॉर्कशायर अदबी फोरम की तरफ से हम ये चाहते हैं कि 5 हमने ऐसे फ्रेंड्स ऑफ यॉर्कशायर अदबी फोरम जिसे कह लें, दोस्त कह लें, जो भी कह लें, हम चाहेंगे कि एक टोकन जो है अप्रिसिएशन का आपकी मौजूदगी में उन्हें हम दें और आपकी तालियों में उन्हें दें। तो सबसे पहले इन्हें वो टोकन ऑफ अप्रिसिएशन देने के लिए मैं चाहूँगा कि हम अपने डॉक्टर मुख्तारुद्दीन साहब को बुलाएं कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएं और अपने हाथों से ये मेरी अगर कोई मदद कर दे आके ये ट्रॉफी के लिए। अच्छा सॉरी बेटा सॉरी। इकबाल साहब आपकी सबकी भरपूर तालियों में और तालियों में दूसरी बात कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। आप में कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। एक आपने कहा कि इससे पहले मैंने आपकी सपोर्ट किया, इंशाल्लाह आइंदा भी करूँगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब के लिए तारीफ। इससे पहले कि हम अपनी दूसरी जो ट्रॉफी है वो दें, मैं चाहूँगा कि इस ट्रॉफी को देने के लिए ये लीड्स के लॉर्ड मेयर थे, मैं देने के लिए ब्रैडफोर्ड के जो लॉर्ड मेयर थी, मुझे अगर पानी का गिलास मिल जाए क्योंकि शुगर की वजह से मुंह खुश्क हुआ जा रहा है। मदिया बेटा अगर थोड़ा सा पानी डालो। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं बुलाना चाहूँगा नवीदा इकराम को, जो ब्रैडफोर्ड की लॉर्ड मेयर रह चुकी हैं और साथ ही काउंसलर थी। आपके लिए तालियां हो जाए। मेरे वालिदैन रहमत और नूरी, मेरी खाला मलिका और उनकी बेटे इकबाल साहब जो आपके सामने थे, वो जिस तरह मैंने बताया आपको एक शख्सियत है हमारे लीड्स में। आपने नाम सुना होगा हमारा सेंटर, और हमारा सेंटर का एक बहुत गहरा ताल्लुक है यॉर्कशायर अदबी फोरम से। पिछले साल भी हमारे सेंटर ने अदबी फोरम के साथ मिलकर एक प्रोग्राम किया था और उसका तमाम खर्चा वो वाह तो अदबी फोरम की हुई, मगर तमाम खर्चा जो है वो हमारे सेंटर ने उठाया था। और इस दफ़ा भी अभी 2-3 हफ्ते पहले सरवर हुसैन साहब के साथ खूबसूरत महफिल जो है वो हमने हमारे सेंटर में की थी और उसकी सारी सपोर्ट जो है यहाँ हमारा सेंटर की टीम बैठी हुई है, उनकी कमेटी के सारे अरकान मौजूद हैं, भट्ट साहब मौजूद हैं, उनके सारे साथी मौजूद हैं। हनीफ मलिक साहब ने ये बेड़ा उठाया हुआ है कि आइंदा हमारे प्रोग्राम जो हैं वो और बड़े हों, अगर कोई 6 और 7 स्टार होटल मिल जाए तो उसमें हों, और उसके लिए वो हमारी हर तरह की सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। कम्युनिटी के हवाले से आपने इस्लामिक रिलीफ के प्रोग्रामात में इनको देखा होगा, ये हर जगह मौजूद होते हैं। कम्युनिटी कहीं अगर दुनिया में मुसलमानों पर कहीं कोई आफत आए तो ये सबसे पहले खड़े होकर उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में मोहतरम हनीफ मलिक साहब। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. I'm going to speak in English because despite Brother Ishtiaq's efforts, Mrs. Khan over there, an old teacher of mine, my Urdu is still not very good. And I just want to say this award should really be dedicated to people who've been undertaking work at Hamara Centre for far longer than I have.
particularly, to Brother Ishtiaq Mir, who I regard as a mentor and an older brother, and who's always in the background and promoting other people like me. SubhanAllah is the real efforts behind not only Yorkshire Adabi Forum, but many other initiatives that we've undertaken in the Muslim community in Leeds. So this is really for people like Brother Ishtiaq. Jazakallah. It gives me great pleasure to look at what she did in your work is known to all of us, so congratulations for that, much deserved. I'd also like to congratulate the patrons and the friends of Yorkshire Adabi Forum. It's a great event, as you can all see. It's a great turnout, it's a great family atmosphere. I came to the ladies only event of the Yorkshire Adabi Forum as a Lord Mayor, and mashallah, to see the pool of talent that we have in the term of Urdu literature, mashallah, stays in our heart. And I'm sure through the Adabi Forum we must continue, not just for us but for the generations to come, to understand Urdu language. The Urdu language is very important, that in the future generations we will continue bringing life to this beautiful and wonderful language. So thank you very much on behalf of myself and my husband Saqib, who are here as well, and inshallah hope you'll enjoy the event. Thank you. Thank you. अगले अवार्ड की तरफ चलते हैं, और ये अवार्ड जो है वो जिन साहब को देना है, उनसे मैंने जब कहा तो उन्होंने कहा जी मैं तो आपके प्रोग्राम में नहीं हूँ अगर आप मुझे अवार्ड देंगे। ये वो साहब हैं जिन्होंने खुलेआम ये ऑफर दी थी कि अदबी फोरम का प्रोग्राम इस जगह पे करने हैं आप, और फिर उसके बाद बेफिक्र हो जाएं। हमारे साथ मिलकर खुद सफाई भी करते हैं। अगर आप उनकी उम्र देखें, मैं उनको बूढ़ा तो कह नहीं सकता, वरना मुझे थप्पड़ भी पड़ सकता है। आप सबकी तालीम में बुलाना चाहूँगा मोहतरम शेख अब्दुल कयूम साहब कि वो तशरीफ लाएं, और यहाँ तशरीफ लाइए शेख साहब। और मैं चाहूँगा कि आप सबकी तालीम में सलमान बासित साहब यहाँ तशरीफ लाएं, जो सऊदी अरब से आए, कि वो अपने हाथों से ये ट्रॉफी जनाब शेख अब्दुल कयूम साहब को दें। जनाब आप सबकी तालीम। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह शेख अब्दुल कयूम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। वैसे तो बहुत से यहाँ स्टोर्स हैं, बहुत सी दुकानें हैं, बहुत सी बिजनेसेस हैं जो यॉर्कशायर अदबी फोरम को सपोर्ट करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि 5 लोगों को अवार्ड दिए गए हैं। ये 5 लोगों से मुराद पूरी कम्युनिटी होती है, उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। तो ऐसी बात नहीं है कि अगर किसी को इस सिलसिले में हम यहाँ ना बुलाएं और कि उसकी इज्जत में कोई कमी है या वो इस काबिल है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। आखिरी अवार्ड जिनको मैं ये देना चाह रहा हूँ, बल्कि आखिरी नहीं 2 अवार्ड हैं और जिनको देना है वो यहाँ मौजूद नहीं है। एक साहब तो इसलिए मैं जिन साहब को यहाँ बुलाना चाह रहा हूँ वो सिर्फ यॉर्कशायर अदबी फोरम की हद तक नहीं, मैं तकरीबन कोई 3-4 कम्युनिटी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चैरिटी जिनके साथ मैं मुंसलिक हूँ, उनमें हर जगह वो नंबर 1 होती है। आपको फेसबुक के जरिए पता होगा कि यॉर्कशायर अदबी फोरम के करीब है कि हमने कुछ माह पहले हबीब जालिब के लिए कैंपेन चलाई थी। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि जो कमी होगी ना वो मुझसे कह देना, मैं पूरा कर दूँगा। तो इस किस्म के लोग कम होते हैं दुनिया में। और हर प्रोग्राम के अंदर उनकी कंट्रीब्यूशन मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा होती है। जिसको आप कहना चाहिए खामोश मुजाहिद, वो इस टाइप के आदमी है। चूँकि मेरे दोस्त भी हैं, मेरा तो जी चाहता है कि उनकी तारीफ़ें जो है वो करता रहूँ, मगर बाज़ औक़ात की अच्छा नहीं और उनको भी अच्छा नहीं लगता। मैं आप सबकी तालियों में आगरा ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट के मोहतरम जनाब असलम साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ। आज खाना भी आगरा ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट में। और मैं चाहूंगा कि चूंकि ये बिजनेसमैन है तो मैंने सोचा कि इनको ट्रॉफी देने वाला भी बिजनेसमैन होना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि जनाब शरीफ साहब अगर आप तशरीफ लाएं, आप सबकी भरपूर तालियों में
हमारे जो आज के प्रोग्राम के स्पॉन्सर भी हैं, शरीफ इंसान्स के मालिक। आपकी वाकफियत भी आज हो जाएगी। एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेस, अच्छा स्माइल भी करते हैं एक दूसरे। जी 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 हाथ रखें ताकि वो सब एक से every city has a backbone, every town, every country. Businesses, you might think that behind the scene they do a lot of charity work and a lot of charity work which is unseen and unappreciated. And this is may Allah have many more people. Yes, I thought this was International Women's Night. Thank you very much. I'm not sorry, continue on there. Thank you. Thank you very much, but I think it should be a lady. Thank you. Thank you. That's fine, then I'll take it then. Thank you very much. जज़ाकल्लाह खैर। असलम साहब और शरीफ साहब के लिए बहुत तालियां। असल में आखिरी जो अवार्ड था वो यॉर्कशायर अदबी फोरम, चूँकि फेसबुक पे जहाँ तक लोगों तक पहुँच सकता है वो लोग उससे वाकिफ़ हैं, और जो हमारी जो पर्सनल कॉन्टेक्ट्स हैं वहाँ तक भी ठीक बात। मगर जब से अंजुम मीर साहब यॉर्कशायर अदबी फोरम के दोस्तों और रईखाओं में शामिल हुए हैं, इसका तारुफ दुनिया भर में फैला है, और हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो जियो पे ना चला हो। और ये 15 साल बीबीसी से मुंसलिक रहे, और उसके बाद ये पाकिस्तान तशरीफ ले गए। इनको अपने वतन से बहुत मोहब्बत थी कि मैं कारोबार शुरू करूंगा। 10 साल वहाँ इन्होंने आटे की मिल लगाई और उसके बाद वापस आ गए। अब मैं उनकी वजूहात में नहीं जाना चाहता। अभी इस वक्त वो शायद यहाँ मौजूद नहीं है, वो कहीं थोड़ी देर के लिए गए थे। मैं चाह रहा था कि उनका अवार्ड भी रजा अली आब्दी साहब दें, क्योंकि इनका भी ताल्लुक ज़ाहिर है बीबीसी से। ये बीबीसी लंदन है। अब आप रजा अली आब्दी से खबरें सुनें। आज की वाहिद और सबसे बड़ी खबर ये है कि आज का आखिरी लेकिन सबसे बड़ा एजाज जो मीर साहब को जा रहा है। आपकी नजर, मेरी प्यारी आयशा के वालिद की नजर। वे आजा दिल जानिया ते कर मेहरबानिया, न दुखा विच डोल वे, न जिद साडी डोल वे, कदी ते हस बोल वे, न जिद साडी डोल वे।
इंडियन सिंगर्स के साथ भी गालिबन काम किया है, गाया है और आगे भी इनके काफ़ी माशाल्लाह प्लान्स हैं जो चल रहे हैं। साथ साथ लंदन से यहाँ पर मूव हुई हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है गालिबन कि ये हमारे इलाके में आ गई हैं, तो हमें इनको सुनने का मौका बार बार मिलता रहेगा।
के हैं तब से हंस रहे हैं, मैं सुना रही हूँ भी हंस रहे हैं। माशाल्लाह। सोने को भूख मेरी सोने कदे भूख वे, सोने कदे भूख वे, मेरे नाले हो जया करना सुलोक वे, जिंदड़ी बोलो एडी कुट के न फड़ मेरी बात, मैं था मर जानिया, हाय हाय जदो हाली जे मैं मेरा नाम, जदो हाली जे मैं मेरा नाम, मैं था मर जानिया, मैं था मर जानिया, हाय हाय जदो हाली जे मैं मेरा नाम। मैं बस ब्लैक बैंड से साहब और काउंसिलर देसाई